10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी अपनी। 1.2 स्टार्ट करनी है अपन। बच्चे, आज का जो अपना टॉपिक है, अपन लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे किसके बारे में सर? इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स दिखाई दे रहे सही से? हम लोगों ने आज कंप्लीट स्टडी करनी है किसके बारे में? इरेशनल नंबर के। सर, इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि विच कैन नॉट नंबर्स दोज या विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, यानी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p by q। सर, जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट सर जो इरेशनल नंबर होते हैं ऑल्सो एज वेल एज रियल नंबर, सर ये रियल नंबर भी होते हैं। एंड जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं, सभी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आप समझे या नहीं समझे बच्चे मेरी बात को? यानी कि सर भले ही हम इन्हें p by q की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट हम इन्हें नंबर लाइन के ऊपर तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि जो आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे वो जनरली मिलेंगे किस फॉर्म में? स्क्वायर रूट की फॉर्म में। जनरली किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? स्क्वायर रूट की फॉर्म में। बच्चे, स्क्वायर रूट के आपके पास दो वैल्यू होती हैं। सर दो वैल्यू क्या क्या? एक तो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैंने क्या बताया? एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो सर हम प्रेफर किसको करेंगे? आपकी पॉजिटिव वैल्यू को प्रेफरेंस लेके चलेंगे हम किसकी? पॉजिटिव वैल्यू की। सर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता हूँ √4, तो बच्चे √4 की दो वैल्यू होती है, +2 एंड -2। बट मैं अगर जनरली जिक्र करूंगा किसका? +2 का। आप समझे मेरी बात को? सर इरेशनल नंबर्स को मैंने अभी आपसे बताया नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कि हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सर इरेशनल नंबर में हमने एग्जांपल्स कुछ एक देखे थे। फॉर एग्जांपल √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरीके से आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं समझे? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा, जो भी हमने वर्क करना है वो सारा ही। सर करेंगे कैसे? शुरुआत करते हैं आज के काम की। रेडी हो जाइए आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह लेके। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द irrational numbers on the number line, on the number line। ये हमने करना है। डन। मैंने इसी में क्वेश्चन फर्स्ट लिया, एग्जांपल है वैसे तो ये आपका एग्जांपल नंबर 3 है। क्या कहता आपसे? कहता लोकेट √2 on number line। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ये अपना क्वेश्चन है। करें बच्चे? जो आपके पास यहाँ पर गिवन है, सर क्या गिवन है? √2 गिवन है। आप इसे जनरली ब्रेक डाउन कीजिए। सर किसमें? सुनना आप मेरी बात को। जब भी आपने, मैंने इसको √n एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया मैंने? √n। तो इससे पहले आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्या? √n-1। सर बात कुछ बदलनी नहीं पड़े, आप समझना मेरी बात को। आप लोगों ने एक थ्योरम का नाम सुना होगा, पीटी। नाम भी ना सुना हो तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर ये किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल। आप समझे मेरी बात को? क्या बताया मैंने आपसे? इन राइट एंगल ट्रायंगल। सर अभी भी कुछ बात करनी नहीं पड़ी, आप फिर से देखिए। हाइपोटेनियस यानी आपने इस √2 को ब्रेक डाउन करना है किसमें? दो परफेक्ट स्क्वायर में। सर मैंने इसको लिखा 1 + 1। मैंने क्या लिखा? 1 + 1। सर और 1 + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हम लिख सकते हैं, कौन गया दोस्तों? तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक राइट एंगल ट्रायंगल को। सर कैसे? मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये होगी। सर यहाँ पर मैंने अज्यूम किया 0, ये मैंने अज्यूम किया 1 और ये मैंने यहाँ पर लिखा 2। डन। तो बच्चे आपके पास कितना कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो सर 1 यूनिट हमने ये मान लिया। सर अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, आपने बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। डन। सर कितना? ये 1 सेंटीमीटर है मान लो। तो ये भी आपका लाइन टेढ़ी दिख रही है मुझे, ये लाइन है ना। सर ये 0, ये 1 और ये कितना हो गया? 2। बच्चे ये 1 है तो आप ऊपर भी कितना ड्रॉ करोगे? 1। सर लो ये मैंने मान लिया 1। तो मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 और ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया आपके पास? ये राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ रहे हैं आप मेरी? और जब आप इन्हें मैच कर देंगे, देखिए अब बनी ये, क्या बन गई? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल। और सर राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था? ये किसकी वैल्यू आ गई? √2 की। सर हमने पढ़ा था h = बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सर और अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल लूं तो किसके इक्वल आएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि सर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास? √2। और यही चीज मैंने इसको ये लिखा था। तो मतलब सर अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ये कितनी वैल्यू आएगी? √2 वैल्यू आएगी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? यानी सर मेरा ये डिस्टेंस कितना है? 1 है। ये भी कितना है? 1 है। तो ये जो लाइन का आएगी, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी बच्चे? √2 होगी। अब आपने करना क्या है? आपने कंपास लेना है, यहाँ पे रखे, यहाँ तक ओपन किया और आप उससे आर्क लगाएंगे इस लाइन के ऊपर, कुछ ऐसे। समझे आप मेरी बात को? तो ये जो पॉइंट आपके पास आया, ये पॉइंट क्या होगा आपका? √2 पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आपका क्या होगा? √2 पॉइंट होगा। आप फिर से समझिए। सर ये कितना था? 1। ये भी कितना था? 1। ये कितना था आपका? 1 और ये भी कितना है? 1। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर ये 1, ये भी 1, तो ये कितना आ गया आपका? √2। और ये जितनी डिस्टेंस होगी, जितनी लेंथ होगी, उतनी ही लेंथ हम यहाँ पर आर्क लगा देंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास? √2 रिप्रेजेंट हो गया किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। कोई डाउट है क्या इतने काम में? नोट कीजिए बच्चे आप इसे। डन। सेम ऐसे ही मैं आपसे कहूं, आपने लोकेट करना है किसको? एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है वैसे ही। एग्जाम्पल नंबर 4 लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। सर मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा था? आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे n-1 में। मतलब सर इसे आप क्या लिखेंगे? 2 + 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और सर अगर 2 + 1 लिख सकते हैं तो इसका मतलब
मतलब ये कितना है आपके पास √2 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया सर? इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, आप मेरी बात को समझिए। सर पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे √2 को, फिर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे किसकी तरफ, √3 की तरफ। यानी सर √2 के ऊपर मुझे क्या चाहिए, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए। आप समझे मेरी बात? सर √2 कहाँ है, √2 तो हमारी ये लाइन है, तो मुझे इसके ऊपर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। आप डी की हेल्प से भी कर सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सर कितने यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए, 1 यूनिट का। कितने यूनिट का चाहिए, 1 यूनिट का। तो बच्चे यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने मान लिया ये आ गया, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सर अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप, ये √2 है, ये कितना है 1, ये 1 और ये भी आपका 1। सर √2 और 1 कितना बन गया, ये √3। सर कैसे बन गया, मैंने अभी आपसे बताया था। आप जिन दो चीजों को ले रहे हैं सर, यानी कि अगर ये मेरा देखो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। यानी अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 कितना आ गया √3। यानी ये जो अब लेंथ मेरे पास आ गई, ये लेंथ कितनी है, √3 है। और अब मैंने √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कंपास को यहाँ मेंशन करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, और ये आपकी ये आ गई। अब ये जो पॉइंट आपके पास आया, यहाँ मेंशन कर देता हूं, ये जो पॉइंट आया सर, ये पॉइंट क्या आ गया, √3 आ गया। क्या पॉइंट आ गया, ये √3। कोई डाउट इतने काम में? मैंने आपको दो चीजें लोकेट करनी सिखाई, √2 मैंने आपको बताया एंड √3 भी मैंने आपको बताया। आप वीडियो को पॉज कीजिए एक बार, आप इन दोनों को नोट करके बना के देखिए, बिना देखिए, आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। √2 लोकेट करना हमने सीखा, √3 को भी लोकेट करना हमने सीखा। कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट मैंने आपसे बोला √5 को आप लोकेट कीजिए। √5 मैंने आपसे क्या बताया था, अगर आपकी ये वैल्यू n है तो आप क्या मेंशन कर लीजिए, n-1। सर मतलब √5 को हम क्या लिखेंगे, 4 + 1। और सर 4 + 1 बोला जाए तो क्या बन गया आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब सर मुझे बेस कितना चाहिए, 2, और बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कितना चाहिए मुझे, 1। तो सर ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये आपके पास क्या हो गया, 0। बच्चे आप स्केल से सेम डिस्टेंस रखिएगा, इनके बीच का जो गैप है। ये मैंने मेंशन किया 1 यूनिट, ये मैंने यहाँ पर लिखा 2 यूनिट, और ये हमने लिखा 3 यूनिट। डन। सर मुझे कितना चाहिए, 2। यानी सर यहाँ तक नहीं, पहले हमने ये लिया था, तो अब हमें कहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ तक का, ये वाला जो आपके पास आ गया, ये वाला। ये कितना आ गया आपके पास, 2 यूनिट आ गया, नहीं आ गया? सर 2 के ऊपर कितना चाहिए परपेंडिकुलर, 1। परपेंडिकुलर मतलब आपका जो हाइट होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल। सर ये ड्रॉ कर दिया हमने, मुझे ज्यादा लग रहा है ये इससे कुछ, हाँ अब इक्वल सा। डन। ये कितना आ गया आपके पास, 1। और सर अगर ये 1 है तो ये कितना होगा आपके पास, √5। सर कैसे निकालना, मैंने क्या बताया था, जो आपका बेस है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, √5। यानी कि सर अब कंपास को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, प्रकार यहाँ पे रखा, यहाँ तक खोला, और फिर क्या लगा देंगे, एक। और ये जो पॉइंट आपके पास आ गया, ये क्या आ गया, √5।
√5 आ गया। क्या आ गया जी आपके पास? √5। कोई डाउट है क्या इसमें? करें आप इसे जल्दी। डन। नेक्स्ट मैंने आपसे बोला लोकेट √6 ऑन द नंबर लाइन। सर √6 के लिए मुझे क्या चाहिए? 5 + 1। कितना चाहिए? 5 + 1 चाहिए। सर और अगर 5 + 1 चाहिए तो 5 को क्या लिखेंगे हम? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब मेरा बेस कितना होना चाहिए? √5। तो सर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। इसके ऊपर मैं कितना परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं? 1। ये कितना आ गया? 1। ये क्या है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी बच्चे? √6। और अब हम जब आर्क लगाएंगे तो ये जो वैल्यू अब आपके पास आएगी ये कितना आ गया आपके पास? √6। आंसर। कोई डाउट इसमें? है क्या? नहीं है? रफ कर दें इसको। फिर मैंने आपसे बोला √7। सर √7 को क्या लिखेंगे? 6 + 1। सर बोला जाए तो 6 + 1 का मतलब क्या हुआ? √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए √6 ये रहा। तो इसके ऊपर हमें कितना चाहिए? 1। इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा यहां से, ये 1 आ गया। और यहां से जब आप इसको मिलाओगे तो ये कितना आ गया आपके पास? √7। और सर जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट आपके पास जो आ गया ये क्या आ गया? √7। आई थिंक आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैं कर कैसे रहा हूं। डन। कोई डाउट इसमें? कर दे रहा। एनसीईआरटी पे आते हैं। कहता है एक्सरसाइज 1.2 में, एनसीईआरटी 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर which of the following statements are true or false। ये आपसे पूछा हुआ है। फर्स्ट क्या बोला आपसे? कहता है सर every irrational number is a real number, every irrational number is a real number। ये आपने बताना है। सेकंड आपसे पूछा every point on the number line, गैप करके लिखा, सेकंड यहां पर लिखा मैंने, every point on the number line each of the form
रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। एंड थर्ड पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके पास है सर, करें हम इसे। मुझे थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवाना चाहूंगा जो हमने पहले पढ़ा था। मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे बताया था कि जब आप शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की तो सबसे पहले आपके पास क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आप जीरो इंक्लूड कर दोगे तो क्या बन गए? होल नंबर। होल नंबर में आप नेगेटिव टर्म्स ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। इंटीजर में आप क्या ऐड कर दोगे? फ्रैक्शनल, तो क्या बन जाएंगे? रेशनल। और रेशनल में आप क्या ऐड कर दो? इरेशनल, तब आपके पास क्या बन जाएंगे? रियल। यही मैंने आपको बताया था। अगर आप इस लाइन, अगर आप इसी वे में जाते हैं तो आप करेक्ट हैं यानी ट्रू है, और अगर आप इससे अपोजिट जाते हैं तो मतलब आप रॉन्ग है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सर इसी फ्लो में है तो मतलब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, तो क्या होगा? यस। इसका एक रीजन मैं आपको और बता दूं, क्योंकि जो रियल नंबर है इंक्लूड्स बोथ, ये दोनों को इंक्लूड करता है सर। किसको? रेशनल एंड इरेशनल। तो इसी वजह से जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हुए वो सारे के सारे क्या हुए? रियल नंबर आपके हुए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। सर आप एक बात बताना, ये जीरो, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव। यही होता है नंबर लाइन पे। क्या नेगेटिव टर्म्स कभी किसी का स्क्वायर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्या नेगेटिव टर्म कभी किसी का स्क्वायर हो सकती है? सर नहीं हो सकती। तो यानी कि क्या गया? वेयर एम इज ए नॉट नेचुरल, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? नो। सर क्यों? रूट एम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब सर m की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। सॉरी, जो इसने क्या बोला, कहता है आपका जो m है वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, और जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं वो कभी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते। कोई डाउट इसमें? नोट कीजिए आप अपना। समझ गए आप मेरी बात को? नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अपोजिट चल रहा है तो क्या स्टेटमेंट आपकी? फोर्स। फोर्स। आप इसका रीजन क्या देंगे? फॉर एग्जाम्पल 2 इज रेशनल, 2 इज रियल बट नॉट इरेशनल। जैसे 2 है आपका रियल नंबर तो है बट रेशनल नहीं है। डन। सॉरी, इरेशनल नहीं है। सेकंड समझ में नहीं आया था आई थिंक आपको, है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास रूट एम है। अब देखो ये वाला नेगेटिव पोर्शन भी आपके पास है, क्या ये रूट एम की वैल्यू हो सकती है? नहीं सर। नेगेटिव टर्म्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। समझ गया आप मेरी बात? आप ये लिख लीजिए। डन। कर लेंगे आप? m तो आपका नेचुरल नंबर है क्योंकि इसने पॉजिटिव वैल्यू दी है ना यहाँ पे। अगर नेगेटिव इंटीजर की देना होता तो ये प्लस माइनस रूट m बताता।
समझे आप मेरी बात को? बट इसने सिर्फ क्या लिखा, m लिखा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं √4 का स्क्वायर रूट बात करूं तो 2 आएगा ना, बट नंबर लाइन पे तो -2 भी आता है, इसके लिए कहां गए? डन। कोई डाउट इसमें? हो जाएगा, ये कर दे रहा इसको। Number 2 are the square roots of all positive integers. Question number 2 are the square root of all positive integers. All positive integers irrational if not, give an example. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. करें सॉल्यूशन। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने लिखा था √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8। क्या ये इरेशनल है? नहीं सर, ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 2। और 2 आपका क्या होता है? रेशनल। ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3। सर इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या आया? नो। डन सर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एग्जांपल लिख लो। √4 आपका नेचुरल नंबर है, और जो कि किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल, विच इज रेशनल। और ये नंबर आपका कैसा है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है आपका? रेशनल नंबर। कर लेंगे आप इसे, कीजिए नोट आप। डन। ये क्वेश्चन नंबर 3। कहता है शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सॉल्यूशन। सर √5 आपका एक रियल नंबर है या नहीं है? सर √5 कैसा है? रियल नंबर है। एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन।
सर जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 5 को रिप्रेजेंट करना मैंने आपको सिखाया था। रूट 5 को क्या लिखेंगे, 4 + 1। सर बोला जाए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब सर जो हमें बेस चाहिए नंबर लाइन पर वो कितने यूनिट चाहिए, 2, 0, 1 और ये 2। यहाँ तक का बेस हो गया। बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कितना चाहिए हमें, 1, तो ये परपेंडिकुलर भी आ गया और यहाँ पर ये मैंने मान लिया 3 है। तो बच्चे ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितना बन गया, रूट 5 आ गया। और सर यहाँ से जब आर्क डाल देंगे तो ये就वैल्यू आएगी आपकी, ये कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। ये नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया। करें जल्दी। डन ये। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर आपके पास एक क्लासरूम एक्टिविटी गिवन है। सर क्या करना है हमने इसमें, क्लासरूम एक्टिविटी। कहते हैं जी आप एक नंबर लाइन लो, ये हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 और इसके ऊपर भी हमने क्या ड्रॉ किया, 1। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई ये कितना आ गया, रूट 2। अब आप इसके ऊपर फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई ये कितनी आ गई, रूट 3। अब आप इसके ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर 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 1। और अब ये जो वैल्यू आपके पास ये बन के आएगी, कितनी बन के आएगी, रूट 4, बोला जाए तो 2। आप इसके ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो वैल्यू आपके पास बन के आएगी दैट इज रूट 5। फिर से एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अब ये जो वैल्यू आपके पास बन के आएगी रूट 6। डन। इस तरीके से एक्टिविटी आपके पास गिवन है। सर ये कैसे आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, रूट 4, रूट 4 का स्क्वायर 4 प्लस 1, रूट 5, और रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 कितना आया, रूट 6। इस तरीके से आपने इसको आगे कंटिन्यूअस करते जाना है, आपके पास एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी। डन। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सब कुछ। बच्चे आपने रेगुलर क्लास लगानी है, आप तभी जाके इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब समझ में भी आया होगा। और इसी के साथ आज की क्लास को विश्राम देते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और इसी के साथ थैंक यू क्लास।